नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है हाँ। कि हिंदू धर्म में हम लोग श्राद्ध करते हैं ना, हाँ। तो वो क्यों किए जाते हैं, उसका क्या अर्थ है? हाँ, देखो जो हम श्राद्ध करते हैं ना, मतलब जी श्राद्ध क्यों करते हैं, मतलब जो लोगों ने शरीर छोड़ दिया उनके नाम का हम श्राद्ध कर रहे हैं। मतलब जी उनके नाम पे भोजन आदि या कुछ न कुछ ऐसे कपड़े आदि जी देते हैं। जी लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जिन आत्माओं ने हमारे साथ पाठ बजाया, किसी भी संबंध जी में बजाया, जी हम उनको याद करें इस दिन। ये एक थोड़ा अच्छा। सा टाइम पीरियड होता है जिसमें सब अपने अपने पूर्वजों को, या जो छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं चले गए, उनको याद करते हैं। लेकिन हम दुखी होके याद नहीं करें, अच्छा। हम इस रीति उनको याद करें कि उस आत्मा ने हमारे साथ जिस भी संबंध में पाठ बजाया, उस संबंध से हम उनको याद करें। उनमें जो विशेषताएं और गुण थे जी उनको हम याद करें। उनके अच्छा। उनके साथ जो हमने अच्छे दिन बिताए उनको हम याद करके अपने जी आप को थोड़ा हल्का और अच्छा फील करें, दुखी ना हो। क्योंकि हम जिन आत्माओं को याद कर रहे, वो आत्मा अभी इसी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर में तो जरूर होंगी। हम उनको ऐसे याद करके दुखी परेशान होते हैं कि हमारे साथ थे, ऐसे थे, तो वो वाइब्रेशंस उन तक भी पहुंचते हैं, जिस कारण वो आत्मा भी दुखी हो जाती है। हालांकि उसको पता तो नहीं होता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन वो वाइब्रेशंस जाते हैं। तो हम अगर एक दिन उनको याद ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छी बातें याद करें उनको। और जो हम उनके नाम का खाना खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो हम इस रीति दें कि उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा को हम उस आत्मा के नाम के लिए हम इनको खिला रहे हैं, उनको भी कुछ प्राप्ति हो। जैसे दान पुण्य करते तो आत्मा को प्राप्ति होती है ना, मैं इसीलिए इनको खिला रहा हूँ ताकि उसका पुण्य का खाता जमा हो जाए, जीवन में खुशियाँ सुख बढ़ जाए। और इस रीति मनाएं कि मेरा उससे जो हिसाब किताब था, जो भी बुरा हिसाब किताब है, वो सब चुकता हो जाए। क्योंकि हमारा जो जीवन होता है ना, वो पिछले जन्मों के हिसाब किताब से चलता है। और अगर मेरे पिछले जन्मों में मेरा किसी के साथ बुरा अकाउंट रहा है, कोई बुरा हिसाब किताब रहा है, तो वो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। तो अगर मेरे नाम का कोई श्राद्ध मना रहा है और वो उस समय सोचे कि अगर उसके साथ जो मेरे साथ जो उसका बुरा अकाउंट था वो चुकता हो जाए, मैं उसको माफ कर रहा हूँ, तो मेरा इस जीवन में आगे बढ़ जाऊंगी ना मैं। तो ऐसे हम जब श्राद्ध मनाते हैं तो हमें इस रीति मनाना चाहिए। एक तो उनके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचे, उनके लिए ब्लेसिंग करें, उनको थैंक यू बोलें कि आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं दी, हमारे साथ इतना अच्छा व्यतीत किया समय। और मेरा आपसे जो हिसाब किताब है, अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आपने हमारे साथ कुछ गलत किया हो तो हम आपको माफ कर रहे हैं। इसी परमात्मा को याद करके मन ही मन में उस आत्मा को आप माफ भी कर दो और उनसे सॉरी भी बोल दो। यही अच्छा तरीका है ना। दुखी परेशान होके कई लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे पूर्वज इस दिन वेट करते हैं, हमें खाना खिलाएंगे और नहीं खिलाएंगे तो कुछ बुरा, ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, डर के भी लोग श्राद्ध करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आत्मा तो गई, उसने जाके दूसरा जन्म लिया, उसको तो पता भी नहीं है कि कोई मेरे नाम का श्राद्ध भी मना रहा है। लेकिन हाँ, हमारा जो उनके साथ हिसाब किताब रहता है, अगर बुरा हिसाब किताब है तो उनके अगले जीवन में कुछ रुकावटें आती हैं, तो हम श्राद्ध के बहाने उनको क्षमा आदि कर सकते हैं।
हमारा जो पूरा हिसाब किताब है, हम मन ही मन में परमात्मा को याद करके एक दूसरे से जो बुरा हिसाब किताब है उसको चुप्पी करने के लिए परमात्मा को याद करें, ताकि हम दोनों का जीवन आगे बढ़ता जाए। तो इस रीति अच्छी भावना रख के, अच्छी सोच रख के इस दिन हम औरों को ब्लेसिंग दें, औरों के लिए अच्छा सोचें, औरों के गुण जो हैं उनको याद करके स्वयं में धारण करें। अच्छा, ठीक है? जी दीदी, ठीक है। थैंक यू दीदी। थैंक यू।